तमाम विदेशी आए हमारे देश पर आक्रमण किए, लेकिन हमारे देश के नौजवानों के साथ साथ मेरी माताएं बहनों का योगदान उतना ही रहा जितना पुरुषों का योगदान था हमारे देश को आजाद कराने के लिए। आइए मास्टर। चार लाइन भूमिका आप पाएंगे विरह के अंदर। कवि जी भाव दिए हैं क्या? वाह। तो उमड़ती जवानी में सरवत लुटाकर, उमड़ती जवानी में सरवत लुटाकर, अरे वतन का पताका गगन में उड़ाया, हस्ती मिटाया नकीसान रख दी, अरे भाई खूनों से पृथ्वी की तृष्णा बुझाया, पी करी के लोहू और खा करी के अरी को, अरे रगड़ी करी के दुश्मन का पीछा छुड़ाया, फांसी के तख्ते पे गलत फेरे बबर, दुश्मन के आगे कभी सर ना झुकाया। हम उस देश के वासी हैं जिस देश में गंगा बहती है। हम अपने मान सम्मान स्वाभिमान की रक्षा करना जानते हैं, सीने पर वार करते हैं, सीने पर वार सहते हैं। ये हमारे देश के नौजवानों का उसूल था। बाबूजी, प्रसंग उसी समय का मिलेगा जब हमारे देश पर अंग्रेजों का हुकूमत रहा। छोटे छोटे बच्चों को आसमान में फेंक करके साले भाले के नोक पर लोग लिया करते थे। माँ बहनों की इज्जत आबरू से खिलवाड़ किया करते थे। वही समय का प्रसंग बाई, कहाँ का प्रसंग बा। 15 मिनट के अंदर एक बड़ी सुंदर चर्चा आप लोगों के बीच में बा। एक छे गजल के लाइन लगत बा। हमारे स्वर्गीय बेचन गुरगावा कि अरे एक बात मोरी सजनी, एक बात मोरी सजनी, गठियाला चुदरिया में, सजनी अब गठियाला चुदरिया में, कि बिना बोला कभी की जाइबू, बिना बोला कभी की जाइबू माया की बजरिया में। बहादुरों के प्रति कवि जी का कहना है, कौन सी लाइन के लिखे हैं कि अरे बागी तेरा लोहू में, बागी तेरा लोहू में अब क्रांति की रवानी है। अब क्रांति की रवानी है, स्याही से लिखा कोई, स्याही
खूनों की कहानी है। यही से भूमिका लेकर के कहानी का शुरुआत हो गई। बाबूजी कहानी कहाँ कबा कहानिया कहाँ कबा अपने उत्तर प्रदेश से सटे मध्य प्रदेश है और मध्य प्रदेश का एक छोटा सा गांव जौने गौवा का नाम बा रतनपुर। कहानिया कहाँ कबा अरे सखिया थी दसना हाथी, सखिया थी दसना हाथी, तब 10 गोरे छलकारी, कर में बंदूक और पिस्टल ले पहुंचे नदी का छारी। लग सखियों को बेविचारी, लग सखियों को बेविचारी, सब तरह लगे छिड़खानी, धर लिए कलाई जबरी, तब लूटल चाहे पानी। बाबूजी अंग्रेजन का शासन रहल वही मध्य प्रदेश जो अपने प्रदेश से सटे मध्य प्रदेश है। मध्य प्रदेश के छोटे से गांव जोने गौवा का नाम बा रतनपुर। वो गौवा में सर्व समाज के लोग रहते रहल। बाबूजी वही गौवा से 10 नौजवान लड़की वही नदिया किनरवा गैलीन है नदिया में स्नान करे बदे। एक दिन के बाद जब 10 लड़की गैलीन है सर्व समाज के लोग वहां रहते थे, उसी समाज में से उसी गांव में से 10 लड़कियां जब गई स्नान करने के लिए, तब तक 10 अंग्रेज घोड़े पर सवार होकर के वही नदिया किनरवा जात बाटे। बाबूजी वही रास्ता से क्रॉस होत बाटे। तब तक देखलन कि 10 नौजवान हिंदुस्तान के लड़की स्नान करत बाटी। साला अंग्रेजन का दिमाग बदल गए, सोचला कि ओहो चल के मौज पानी लिहल जा। तो घोड़े पर से उतर करके साले अंग्रेज पहुंचे हैं 10 बहनों के पास, 10 लड़कियों के पास पहुंचे हैं। अंग्रेज जा करके बाबूजी अब 10 लड़किन से मजाक करे लगल। कहला का एक लाइन तरद बा, काली तेरी चोटी है परंदा तेरी लालनी, अरे रूप की तू रानी है परंदे को संभाल। किसी मन चलेगा तुझ पे आगे आ जो दिल होगी बड़ी मुश्किल, किसी मन चलेगा तुझ पे आगे आ जो दिल। 10 अंग्रेज घोड़े पर से उतर करके 10 लड़कियों के पास पहुंचे हैं और हंस करके एक बात कह रहे हैं। कौन बात कहला जरा देखें कि हम परदेसी तेरे आए मेहमान हैं, तेरे नाते नखरे पे दिल कुर्बान है। अरे अरमा पूजा तू तेरे पाँव के तले आके लग जा गले, अरमा पूजा तू तेरे पाँव के तले आके लग जा गले। हम तो परदेसी हैं, यह अंग्रेज कहते हुए 10 लड़कियों के पास जाते हैं और कहते हैं कि हम के दिल में अरमान है, तमन्ना है, हम तुम्हारे साथ रंगरेलियां मनाएंगे। और जब इतनी बात हमारे हिंदुस्तान की बाबूजी 10 लड़कियां सुनती है, आवाज देती है, आवाज दिली कि तूने बेटी बहनों से खेलना है सीखा,
है इज्जत ईमान जान भारत नरी का। इज्जत न दूंगी जान दे दूंगी भले कभी लगू ना गले। इज्जत न दूंगी जान दे दूंगी भले। अरे पापी हम उस देश की बाला है जिस देश में गंगा बहती है। खबरदार चले अपना गर्दन कटा दूंगी मगर इज्जत को नीलाम नहीं होने दूंगी। बाबूजी जब इतनी बात अंग्रेज साले सुनते हैं सोचल कि ये तेरे नाम मनी है पकड़ के रंगरेलिया मनाओ पड़ी। अब मौज पानी लिहल जा तब तक 10 लड़कियां बाबूजी एक साथ आवाज लगाती हैं बचाओ बचाओ की। भाव कब दिहला कि अरे करुण क्रंदना करी करी के अरे तब 10 बाला ने किया जिघार। हाथ बगल में गाय चरावत अरे लपट यादो सुने पुकार। अरे दौड़ पड़े लाठी ले बघेला अरे जुबे जाय के नदी का छार। ये भैया बहन थी अबला फंसी पंजे में। बहन थी अबला फंसी पंजे में यादो लाठी दसों लड़कियों को पकड़ करके अंग्रेज छेड़खानी करने लगते हैं। अब सोच रहे हैं कि आबरू नहीं बचेगा। बाबूजी ये कहीं साथ 10 लड़कियां मिलकर के और बचाओ बचाओ की आवाज लगा रही है। वही नदिया किनरवा जंगलवा में कुछ दूरिया पर एक थे रमन यादव 20-25 गैयन के लेके चरावत रहे। और जब बचाओ बचाओ की आवाज सुलन सोचलन की मालूम पड़ रहा है कुछ बहनों के साथ बहनों की इज्जत दांव पर लगी है। ये लिए इज्जत बचावे को पड़ी तो लठिया लेके बाबूजी लोहबन्ना लाठी रमन यादव लेके वही नदिया किनरवा जाए लगला। और नदिया किनरवा से जिनिया से अवजिया आवत बा उधरे जात बाट लेकिन एक ठे आवाज दे जात हो का कहला एकलन तर्जबा वो हर तर्जमा स्वर्गीय रामदेव उस्ताद गाँव और ठारी सावर गोरिया के वनवाली रमन यादव लठिया लेकर के बाबूजी नदिया किनरवा जात बाटा लेकिन अवजिया देत जात बाटा का कहलन कि यार धीरज धारा पहिली तोहरो धीरज धारा पहिली तोहरो अरे आ गइले पिरानावा तमनवा नहीं अरे लागी री तोरी दगिया तमनवा नहीं लागी रे 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 तोरी दगिया लठिया लेकर के लोहबन्ना लाठी लेकर के रमन भैया जब पहुंचल नदिया किनरवा तो देखल कि 10 अंग्रेज और हमारे गांव की 10 लड़कियों के साथ साले
उसकी आबरू को लूटना चाहते हैं। लठिया लेके रमन भैया कहना का कि लाठी सनकार यादव अरे रोज सतर में जागे, सखियों को छोड़ गोरे झूरू मुठ में भागे। मनवा नहीं लागी रे तोरी तगिया, लोग बताओ लगे जे लाठी भजले का जे के जानकारी बा जेकरे अंदर कला बा तो 2-4-5 मिनट गोली चलत बा तो ओहू में बच सकेला। लोहबंडा लाठी लेके पहुंचला रमन भैया देखला कि 10 अंग्रेज इस साले हमारे 10 बहनों के साथ उसकी असमत को लूटना चाहते हैं। तो लठिया लेके लोहबंडा लाठी लेके एक जानी के मारा ताड़ थपड़िया पे लगे पड़ देने सर सार लोग ऐसर का हवा नारा धले। यही तरह साला 10 अंग्रेज भाग चल रमन भैया लाठी लेके खदेड़ जात बाटा। कुछ दूर भाग गए अंग्रेज, तब रमन भैया नदी किनारे आवे लगल। साले अंग्रेज करते हैं क्या जरा देखें। एक ही बार अंग्रेज साले एक साथ हो करके एकजुट आ करके और कैलन का लाठी सनकार यादव अरे फारे अरी कजलिया, लेकिन गोरा पहले से हुए पापी छलिया। घेरले घुमिर के 10 साथी सहित मनवा नहीं और लगी रे तोरी तगिया। एक साथ अंग्रेज साले इकट्ठा हो करके ऐलन सोचे लगन कि एक हिंदुस्तानी हमन के खदेड़ खदेड़ के मार के भगा देला। तो हमन का 10 जानी बाटी जा 10 लोग साले अंग्रेज एक साथ हो करके जा करके रमन भैया को पकड़ लेते हैं। बिराहा में लिखे के पड़ल के लोग बिराहा कहला। अरे कसैया लूटल चाहे पनिया, ए बाबू कसैया लूटल चाहे पनिया, अरे बेबस फंसी जाल में बेचारी चिड़ैया। 10 अंग्रेज एक साथ हो करके बाबूजी ऐलन है और रमन भैया के पकड़ लेलन। पकड़ करके रमन भैया को पेड़ में बांध देते हैं और पेड़ में बांध करके रमन भैया को साले अंग्रेज गोली का निशाना बनाना चालू कर देते हैं कि गोली मार के धराशायी कर दिया जा। 10 बहन सोच रही है कि एक भाई 10 बहनों की आबरू बचाने के लिए अपने जान की बाजी लगा करके हम लोगों की इज्जत की रखवाली किया, तो हम 10 बहनों का भी फर्ज बनता है। वो 10 बहनिया सोचत बाटी एक लान यहाँ तर्जबा और तर्जबा मास्टर कि यही पार गंगा माई हो, यही पार गंगा माई हो, वही पार जामुना हो। यही पार गंगा माई हो, वही पार जामुना हो। यही पार गंगा बिचवई में केवट हमर न जाऊ, बिचवई में पला हमर न जाऊ, तेरा चलू है हो। दसों बहन सोच रही है कि एक भाई 10 बहनों की आबरू बचाने के लिए अपना
जिंदगी दाव पर लगा दिया, जान की बाजी लगा दिया, तो हम 10 बहनों का भी फर्ज बनता है। जो ही अंग्रेज रमन भैया को गोली का निशाना बनाना चालू करते हैं कि उनके सीने में गोली मारा जाए, दौड़ करके 10 लड़कियों में से एक लड़की रमन भैया के सामने खड़ी हो जाती है। वह गोली रमन भैया को न लग करके उस लड़की के सीने में गोली लग जाती है। बाबूजी हुआ क्या? न वही बहनिया चूमे भाई का चालिया हो, भाई का चालिया हो। दसवीं करेली मन विचारन होना, अंग्रेज साले रमन भैया को पेड़ में बांध करके बाबूजी जो ही उनके सीने में गोली मारना चाहते हैं, 10 लड़कियों में से एक बहन जाकर के रमन भैया के सामने खड़ी हो जाती है। वह गोली रमन भैया को न लग करके उस लड़की के सीने को छलनी कर जाते हैं। बाबूजी लड़की वही धराशायी हो जाती है। इसी तरह 9 लड़कियां रमन भैया को बचाने में कामयाब होती है। 10वीं लड़की सोचती है कि मैं भी इसी 9 बहनों की तरह जाऊंगी, रमन भैया के सामने खड़ी होंगी। अंग्रेज साले रमन भैया मुझे भी गोली मार देंगे, रमन भैया को भी गोली मार देंगे। ये लिए एक ठे काम वो लड़की कैलस। दादा कौन काम कैलस कि डोली मिली रे बोली आ गोरन से बचानी हो। खाई न हो बहन भाई को बचाने में कामयाब होती है। बाबूजी शहीद हो जाती है, गोली लग जाती है। लेकिन 10वीं लड़की सोच रही है कि इन्हीं बहनों की तरह भैया हो। 10वीं लड़की कैलाश का जरा देखा डोली हिली मिली रे बोली गोरन से बचानी हो। मनवा में राह मुस्काई न होला, दसवीं लड़की कहती है कि सरकार जो पेड़ में आप लोग रमन यादव को बांधे हैं मेरे पिता का कातिल है। मैं चाहती हूँ कि अपने हाथ से इसको गोली मारूं। हंसते हुए जाती है। अंग्रेज साले उस लड़की के बहकावे में आ जाते हैं। कलश की हमके तन्नी सनवा सिखला देता लोग, हम अपनी हाथ से गोली मरती जवन रमन यादव के बहले बटाई हमारे पिता का कातिल है। बाबूजी अंग्रेज साले लड़की के माया जाल में फंस जाते हैं और गोली का निशाना सिखलाने लगते हैं। वह लड़की निशाना सीखते सीखते सारी गोलियां खत्म कर देती है। और कैलाश का
खत्म कैली गोलिया हो रखली बंदूका में एक छिपाई न हो रहा लड़की निशाना सीखते सीखते सारी गोलियां खत्म कर देती है, एक गोली बचा करके रखती है। अंग्रेज साला सोचत बाटा कि कब गोली मारी, तब तक खसते हुए हिलते हुए बंदूक तल्ले जात पर रमन यादव की तरफ, और रमन यादव के पजरवा गल तो लड़कियां कैलस का जरा देखें हो जाई है आए है सौके ना बिना नवा के ममता हो भूला सौके ना बिना नवा के ममता हो भूला ये भैया के तनो बतारी हथियारी हो गई है। अरे अपनी ललना के लिए है जीने से लगा ये भैया हाथी हाथी काटे वाला भाई का बंधाना अरे हथवा में लठिया के दिल बाथम अरे हथवा में लठिया के दिल बाथम ये भैया खेदी खेदी मार लागे पापी को रवाना के ये चाचा खेदी खेदी मार लागे पापी को रवाना के अरे पापी सब जनवाले चलले परा निशाना सीखत सीखत सारी गोलियां खत्म कर देती हो लड़की। एक गोली छिपा करके रखती है, रमन भैया के पास जाती है, बाबूजी हंसते हुए जाती है लड़की। अंग्रेज साला बुझल कि अब गोली मारी, लेकिन जा करके जो पेड़ में बांधे थे रमन भैया को, वह लड़की अंग्रेजों की तरफ गोली तान करके बंदूक, साले मैं उस देश की वाला हूँ जिस देश में गंगा बहती है, भारत माता की इनकलाब जिंदाबाद नारा लगाते हुए भाई के बंधन को खोल देती है। लठिया थमा देहलस और जब लोहबन्ना लाठी फिर पौलन रमन भैया हो तो खदेर खदेर मारे लगलन, और जब मारे लगलन तब हेलगा जरा देखें ये भैया खेदी खेदी मारे लागे पापी को रवाना के अरे पापी सब जनवाले चलले पारा अरे पापी सब जनवाले चलले पारा ये भैया तवले शिकारी गोरा के खाए कछलिया अरे पिछले पे गोली आके दिले बचाला ये भैया पार कली गोलियां हो फार के करे जावा ये चाचा पार कली गोलियां हो फार के करे जावा अरे यादो कब गिरले जमीन पे भारा लठिया लेकर के रमन भैया पुनः अंग्रेजवन के खदेड़ खदेड़ के मारे लगल। वही रास्तवा से घोड़ा पर सवार होकर के एक अंग्रेज जा रहा था,
देख लिया कि एक हिंदुस्तानी हाथ में लाठी लिया है और हमारे 10 साथियों को खदेड़ करके मार रहा है। साला दूर से ही गोली चला दिया। रमन भैया के सीने को छलनी वह गोली कर जाती है। वह जवान धरती पर गिर पड़ता है। बहन सोच रही है 10वीं लड़की की साले अंग्रेज अब मेरी अस्मत से खिलवाड़ करेंगे तो लड़की कैलस का बाबूजी तो चली बहिरिया अरे इज्जतिया न बची है के तिरवा में गोलियां के ले ले चलाए बोला वह अंग्रेज रमन भैया के सीने को छलनी कर देता है। गोली मार करके रमन भैया तो जमीन पर गिर पड़ते हैं। लड़की 10वीं सोच रही है कि साले अंग्रेज मेरी अस्मत को छोड़ेंगे नहीं, मेरी आबरू से खिलवाड़ करेंगे। 10वीं लड़की जो एक गोली बंदूक में छिपा करके रखी थी बाबूजी अपने सीने में मार करके वह लड़की भी धराशायी हो जाती है। वह लड़की मरते वक्त एक बात कहलस का कहलस और नीचे बढ़ा कि अरे बोली बहिनिया अब ऊंचा कई के माथवा कि औरी देतवा कलजिया पीरन तोहरे हथा मरते वक्त यही आवाज निकली वह वीरांगना बाला के मुख से कि बोली बहनिया ऊंचा कई के मथवा हुए देसवा कलजिया बीरन तुहरे हथवा मरी गई 10 बाला संग में यादो भाई अचितवा सजाई सब लसिया जलाई धनी धनी भैया बहनी के हमारी बानतवा कि हुए देसवा कलजिया बीरन तुहरे हथवा दसों लड़की कुर्बान हो जाती है। रमन भैया कुर्बान हो जाते हैं। गांव वालों को खबर होता है, गांव के लोग आते हैं, 10 बहनों की चिता सजाते हैं और 10 बहनों के बगल में भाई रमन यादव का भी चिता सजाते हैं। लाज को जलाए और उसी रतनपुर गांव में उन बहनों का और रमन भैया का लोग कहना कि कुर्बानी व्यर्थ नहीं जाएगी। और आज भी उन लोगों के याद में मेला लगता है, लोग जाते हैं वहां मेला करने के लिए उन अमर शहीदों का। तो देश को आजाद कराने में जितना पुरुषों का योगदान था उससे कम महिलाओं का भी योगदान कम न था। ये लिए भाव को लिखना आखिरी लाइन है। गुरु बिहारी गुरु गणेश गुरु रामलाल गुणकारी कथन करे कवि चंद्रिका बच्चन जी बने पुजारी कसैया लूटल चाहे पनिया रमेश चंद्र से मती करी हाथ दनिया।